हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं अग्नि लगाने का मंत्र, अग्नि लगाने के विषय में कि कैसे आग लगा सकते हैं आप बिना माचिस का। आप देखे होंगे कि बिना माचिस का कभी कभी लकड़ी में या फिर कोई मंत्र, वैदिक मंत्र पढ़ते हैं और कंडे में जिस गाय का गोबर होता है उसका जो सुखा करके बनाते हैं उस पे अपने आप आग लग जाती है। तो इसमें दो तरह का कारण होता है फ्रेंड। सबसे पहला कारण होता है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई से भी आप आग लगा सकते हैं, और वो हाथ की सफाई सबों को पता है। एक प्रकार का फास्फोरस होता है जो कि मुंह में रखने के बाद जो गाय का जो कंडा होता है ना, कंडे गोबर का जो बना था उपला, तो उसके मुंह में रखने के बाद जो है सो उसको ना ऐसे दो कंडे ले लिया और झूठ मूठ का रगड़ने लगा। इसके बाद जो है मुंह से उसमें वो डाल दिया फास्फोरस को। दो प्रकार का फास्फोरस होते हैं, एक पानी वाला और एक तेल वाला। तो आप पानी वाला ही मुंह में रख सकते हैं, तेल वाला नहीं रख सकते। पानी वाला क्या है कि पानी हवा लगने से वो आग लग जाती है, और जो पानी में रखा जाता है वो हवा लगने से आग लग जाता है। रखा जाता है फास्फोरस, वो हवा में आग लग जाता है, यानी कि बाहर निकालेंगे पानी से तो उसमें आग लग जाएगी। लेकिन जो तेल में रखा जाता है वो ऐसे हम आग नहीं लगेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा तब जाकर के आग लगेगा। तो उपले जो होते हैं, गाय के कंडे जो होते हैं उपले, आपको मुंह में रखते हैं। जो पानी में रखते हैं उसको आप मुंह में रखना है। इसके बाद आप उस पर फूंक मार करके आग लगा सकते हैं। तो ये हो गया हाथ की सफाई। मैंने आपको बताया जो अधिकांश लोग हाथ की सफाई करते हैं। लेकिन हम आपको मंत्र के बारे में बता रहे हैं कि मंत्र के द्वारा आप कैसे आग लगा सकते हैं कंडे में, लकड़ी में, या कहीं भी। मान लिया जाए कहीं मंत्र तंत्र आप करने गए हैं, किसी बुरे आदमी से पाला पड़ गया, वो मंत्र जानता है, बहुत ज़्यादा भयंकर है, तो आप उसके जो लेडीज है तो आप उसके वस्त्र में लगा सकते हैं, जेंट्स है उसके वस्त्र में आप आग लगा सकते हैं। तो क्या माचिस से आग लगाएंगे? नहीं। तो मंत्र आपके पास होना चाहिए, अग्नि मंत्र, जिसके द्वारा आप उस पर आग लगा सकते हैं फ्रेंड। तो वही हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे मंत्र आप लोगों को दिया है जो मेरे गुरुओं का मैंने पहले बताया था। मंत्र का कोई सीमा नहीं होता, जैसे पानी का तो ये सब मंत्र खान है। मंत्र इतने हैं कि 9 लाख गुण होता है जो बताया जाता है गुरुओं ने। तो 9 लाख कहाँ मिलेगा उतना, जितना हम लोगों के पास है उतना हम आपको दे रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया थे, एक ही ड्राइवर बहुत सारे गाड़ी को चला सकता है, चाहे छोटा गाड़ी हो, बड़ा गाड़ी हो, जैसा भी हो चला सकता है। सेम क्रिया इसमें भी है। एक देवता का आप सिद्धि कर लीजिए, जागरण कर लीजिए, उसे जगा लीजिए, वही देवता आपके सारे काम करेंगे। चाहे वो प्रेत हो, पिशाच हो, दैत्य हो, देवता हो, दानव हो, कोई भी हो। यदि आप उसका आप जागरण कर लेते हैं, जगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से सारे काम एक ही देवता करेगा। बंधन करना है, बंधन खोलना है, आग लगाना है, यानी मारण करना, उच्चाटन करना, वो सारे काम करेगा। लेकिन वो ड्राइवर तो होना चाहिए, तभी तो आप कोई भी गाड़ी वो देंगे चलाने के लिए। तो सेम क्रिया इसमें भी लागू होता है। सेम क्रिया, आपको एक देवता चाहिए जो कि आपका सारा काम कर सकता है। कि आपको मसान का सिद्धि कर लीजिए, चाहे कोई डोमनराज प्रेत का सिद्धि कर लीजिए, ढांगड़ देवता का सिद्धि कर लीजिए, जखराज का सिद्धि कर लीजिए, चुड़ैल का कर लीजिए, जीन का कर लीजिए, डाकिन का कर लीजिए, जिसका सिद्धि चाहिए, हनुमान का कर लीजिए, भैरवनाथ का कर लीजिए। तो ये सब देखिए जो पृथ्वी का बना हुआ है, जो भूत में आते हैं गिनती, ये सब सारे काम करेंगे। यदि मान लिया जाए आप हनुमान का सिद्धि कर लिया, तो हनुमान आपका सारा काम नहीं करेगा। वो आपका अच्छा काम करेगा, वो बुरे काम नहीं करेंगे वो। तो आपको समझना चाहिए, मारण क्रिया अगर आप करना चाहते हैं किसी को, तो वो मारण नहीं करेगा जाके, ठीक है। शराब दूध का काम नहीं कर सकता है, दूध शराब का काम नहीं कर सकता है। तो यही क्रिया है। तो आपको क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, जितना वजन ना उठा सकते हैं उतना वजन उठाने का कोशिश करते हैं। यानी इसी के कारण हम कुछ लेके नहीं आ पाते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग डायरेक्ट जो है सो भैरव का सिद्धि करना चाहते हैं, काली का सिद्धि करना चाहते हैं, बड़ा सिद्धि करना चाहते हैं, जिसके वजह से ये सफलता नहीं मिली। छोटा मोटा सिद्धि करना चाहिए पहले। छोटा मोटा सिद्धि अगर हो गया, उससे सारे काम होने लगेगा आपका। जीन का कर लीजिए, प्रेत का कर लीजिए, डाकनी का कर लीजिए, चुड़ैल का कर लीजिए, कर्ण पिशाचनी का कर लीजिए। तो ये सब कोई भी आप करते हैं
कोई भी अगर सिद्धि करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सारा काम करेगा। अगर मान लिया कालिका कर लिए, इसमें भी बहुत सारे ऐसा देवता है जो आपका मारण क्रिया करता है, लेकिन सब देवता नहीं करता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप, क्योंकि आपके गुलाम में देवता नहीं है जो आपके सारे बात वो मानेंगे। और पिशाच में क्या है, पिशाच को बलि चाहिए, हनुमान को क्या बलि देंगे? तो नहीं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसा जो है आपको देख करके, सुन करके, समझ करके सिद्धि करना चाहिए। सिद्धि अगर करते हैं तो निश्चित रूप से काम करेगा। हाथ की हड्डी के काठी बनाओ, सिर के बनाओ सलाय, फूक मार के आग लगाओ। तो फ्रेंड यही मंत्र है, और इस मंत्र से आप हाथ में फूक मारें, धूल उठा करके और फूक मारेंगे तो निश्चित रूप से आग लग जाएगी। आग लगा सकते हैं, कहीं भी आप अग्नि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको पहले बताया कि मंत्र सिद्ध कर लेना है, चाहे किसी एक को आप जागृत करिए और इसके बाद मंत्र को आप चलाइए, निश्चित रूप से चलेगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।